हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास फर्स्ट को संस्कृत में सेकंड चैप्टर कराने जा रही हूँ, जिसका नेम है संस्कृत वर्णमाला। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर, क्लास फर्स्ट, संस्कृत। भाषा वाक्य से वाक्य शब्द से और शब्द वर्ण से बनते हैं। ओके, वर्ण यानी कि लेटर। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। ओके, वर्णमाला, वर्णमाला वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। ओके, वर्ण दो प्रकार में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। ओके, तो हम स्वर की डेफिनेशन देंगे यहाँ पर। स्वर वे स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार कम या अधिक खुला है, जिससे हवा रगड़ खाकर बाहर ना निकल सके। इनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। संस्कृत वर्णमाला में इनकी संख्या 13 है। जैसे कि छोटा आ, तो हमारा हवा आ रही है ना मुंह से, और बाहर भी आ रही है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषा ऋषि। इस टाइप से ला से लट्टू, ए से नग, ए से एड़ी, औ से औरत। ओके, और आवाज़ स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। ओके, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। हास्य स्वर में आते हैं छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषा ऋषि, ला से लट्टू। और दीर्घ स्वर में आते हैं बड़े आ से आम, बड़ी से इमली, बड़े ऊ से ऊन, ऋषा ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से उगली, औ से औरत। ओके, जैसा कि दीर्घ स्वर के उच्चारण में हास्य स्वर की अपेक्षा दोगुने समय लगता है। चित्र सहित निम्नलिखित निम्नांकित शब्दों को पढ़िए और जानिए। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना। छोटा अजा, अजा मीन्स बकरी। बड़ा आम्र, आम मीन्स आम। छोटी इहु हाथी, बड़ी ईश्व भगवान। उपवनम बगीचा, उड़े ऊन, ऋषि। ओके, नेक्स्ट आता है लकार, एला इलायची, एड़का भेड़, ओका घर। अब आता है व्यंजनानी। तो अब कंसंट्रेट जिसको बोलते हैं, कुछ ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि कहा, खा, गा, घा, णा, ये हमारे का वर्ग हैं। चा, छा, जा, झा, च वर्ग हैं। टा, ठा, डा, ड़ा, अणा टा वर्ग हैं। ता, था, दा, धा, ना ता वर्ग है। पा, फा, बा, भा, मा पा वर्ग है। या, रा, ला, बा अंतस्थ व्यंजन है। शा, स्रा, सा, हा ऊष्म व्यंजन है। और का वर्ग, पा वर्ग हमारी स्पर्श है। ओके, अब ध्यान दें। अब हम पढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ण भी होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं ना तथा ना ही व्यंजन, फिर भी उनका प्रयोग भाषा में में होता। आयोग बहा
कहलाते हैं। इन्हें सदा चिन्हों से प्रकट किया जाता है। ये संख्या में 2 हैं, जैसे कि अनुस्वर तथा विसर्ग। ओके, इस प्रकार संस्कृत की वर्णमाला में कुछ 48 वर्ण होते हैं। जब व्यंजन स्वरों के बिना लिखे जाते हैं तब इनमें हलंत चिन्ह लगाया जाता है, किंतु आ स्वर से सहयोग से ये निम्न प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे कि का प्लस आ, तो हमारा का हो जाएगा चा प्लस आ, तो हमारा चा हो जाएगा या प्लस आ, तो हमारे या हो जाएगा। इस टाइप से चित्र सहित निम्नलिखित व्यंजनों को पढ़िए और जानिए। का कलम, कमल, खा खड़ंग, तलवार, गा गणेश, अध्यापक, घा घटा, घड़ा। इसी टाइप से चा वर्ग आता है हमारा चा चक्रम, पहिया, छा छत्रम, छाता, जा जुत्का, चमगादड़, झा से झंडा, झा झक्स मछली। अब टा वर्ग पढ़ते हैं हम। टा से टंडिका, कुल्हाड़ी, ठटक, ठटेरा, डल डल डलकम, तो डलिया, ढोलहा, तो ढोल। अब हमारा आता है ता वर्ग। ये हमें वर्ग दे रखे हैं, ये आपको। ये पा वर्ग है हमारा। ये अंतस्थ व्यंजन है, वर्ण है। अंतस्थ व्यंजन वर्ण, अंत का स्थान होता है अंतर या बीच में स्थान। जिन वर्णों को बोलते समय जीभ मुंह के ऊपर भाग को स्पर्श करती है उन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं, जैसे कि यज्ञ, ऋषभ, गधा, लुता, मकड़ी, वट, बरगद। ऊष्म वर्ण होते हैं। ऊष्म का अर्थ होता है गरम। जिन वर्णों को बोलते समय तेज गति से हवा के मुंह में रगड़ खाने के कारण ऊष्मा पैदा होती है उन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। शुष्क, तो तोता, सटपडम, भोरा, सर्प, सांप, हयम, घोड़ा। अब आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ। जब किन्हीं दो व्यंजनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। छुरा, अस्थार, उस्त्रा, त्रिशूल, त्रिशूल, ज्ञानी, श्री लक्ष्मी, ज्ञानी, श्री लक्ष्मी। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमें ये अपनी नोटबुक में नोट करना है। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वर कति भवन्ति, स्वर कितने होते हैं? स्वर, तो हम आंसर लिखेंगे स्वर 2 होते हैं। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर। ओके, व्यंजनानि कित भवन्ति, व्यंजनानि 48 होते हैं। ओके, ये हम क्वेश्चन को काट देंगे। अब नेक्स्ट आता है ये निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए और लिखिए। तम्र, आम, टंडिका, कुल्हाड़ी, क्षत्रिय, छत्री। ओके, अब चांद जैसे कि मैंने लिख दिए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। ओके।